सबसे पहले आप इस मोटर को देखो, अभी अभी मैंने बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक बंद कर दिया क्योंकि पीछे साउंड बज रहा था। तो मोटर ख़राब क्यों होती है? अगर आप उसको फुल स्पीड में चलाओगे तो उसमें मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, उसकी वजह से मोटर गर्म होती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मोटर जल जाती है। तो कूलर की मोटर जलने का प्रॉब्लम यही है, उसका थोड़ा स्पीड कम चलाओ तो वो लंबे टाइम तक चलती है। आज मैं बताऊंगा कि कूलर की मोटर की जो ग्रेसिंग है उसमें कहाँ कहाँ ग्रेस लगता है और कैसे उसमें ग्रेसिंग करें उसके बारे में। तो सबसे पहले हमको जो 4 स्क्रू है इसको खोल लेना है बारी बारी से एक एक करके। और ध्यान रखना इसमें सबसे पहले आपको निशान लगाना होता है। निशान लगाओगे तो आप जब वापस इसको टाइट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा निशान किसकी तरफ है। मैंने स्टार्ट में आपको वीडियो में दिखाया था जो तीर का निशान है वो पहले आपको लगा लेना है। जब आप इसको वापस टाइट करते हो तो तीर के निशान दोनों आमने सामने होने चाहिए। तो जब आप अभी आप देख पा रहे हैं एक तीर का निशान मैंने ऊपर लगाया है, एक तीर का निशान नीचे लगाया है। तो तीर का निशान लगाने से ये फायदा, जब दोबारा इसको टाइट करोगे ना तो इस स्क्रू अपने आप सीध में आ जाएंगे, नहीं तो आप दोबारा इसको टाइट करोगे तो ये टाइट होता ही नहीं है। तो मैंने चारों पिन निकाल लिए और अब धीरे धीरे से इसको पीट पीट करके खोलना पड़ता है। एकदम आसानी से नहीं खुलता क्योंकि ये कंपनी से पहले ही पूरा टाइट करके दिया होता है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से निकालेना, थोड़ा प्लास से या किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा मारना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है। फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेना है। एक साइड का खुल गया, अब दूसरी साइड खोलना है। सेम प्रोसेस है, पहले प्लास से उसको पीटना है धीरे धीरे से और इस तरीके से दूसरा भी खुल जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो आगे का हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा पानी भी लगता है, जंग भी लगता है और अंदर लोहे का राड होता ही है, तो उसकी वजह से वो टाइट हो गया। मैं उसको उस स्पार्क की मदद से या रेजर मार्क की वजह से घसाई किया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कलर या कुछ रह गया तो वो निकला नहीं। तो अगर नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ ग्रीसिंग ऐसे भी कर सकते हो। और ये मोटर है, इसकी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का पूरा ध्यान रखना है। वाइंडिंग में कोई भी वायर टच नहीं होना चाहिए, आपका स्क्रू पेचकस ड्राइवर कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया, 2 वायर यहाँ पर शॉर्ट हो गए तो इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा। और अंदर मैग्नेट किस तरीके से बनता है, मोटर किस तरीके से घूमती है, वो मेरे वीडियो पर आप देख पाएंगे। मैंने उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने अंदर एक ब्लेड रखी है और उस ब्लेड को मोटर को ऑन करके घुमा के दिखाया, आराम से ब्लेड घूम जाता है। तो मोटर अपना ओके है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड में, वहाँ पर भी ग्रेसिंग करना है और इसमें भी ग्रेसिंग करना है। ये मोटर है जिसके अंदर मैंने देखा तो अंदर बुश सा मिला मुझे। बुश 2 मोटर आती है, एक बुश की आती है, एक बेरिंग की आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितना हो सके आप मोटर बेरिंग वाली ही लें। दूसरी अगर आप मोटर लेने जाते हो तो आपको मोटर 2 तरीके की मिलेगी, एक एल्यूमिनियम की, एक कॉपर की वाइंडिंग की। जो आप इतने सारे तार देख रहे हो ना, ये तार एल्यूमिनियम के होते हैं और कॉपर के भी होते हैं। और ऊपर से जो केमिकल डाला जाता है जो कि इसको अच्छे से टाइट रखता है, तो वो केमिकल का कलर आपको देखने को मिलता है। अगर ये एल्यूमिनियम की होगी तो भी वो केमिकल इसको कॉपर जैसा ही बना देता है। लेकिन कॉपर की मोटर की वाइंडिंग जब आप खरीदते हो तो आप उससे बात कर लिया करो, थोड़ी महंगी आती है, दिक्कत नहीं। कॉपर की अच्छी चलती है और मैग्नेट भी अच्छी बनाती है, तो मोटर का जो स्पीड है वो भी अच्छा रहता है और लॉन्ग टाइम के लिए चलने के लिए भी प्रयुक्त उपयुक्त होती है। तो मैंने इसमें दोनों साइड में ग्रीसिंग लगा दिया। अभी दिक्कत क्या हो रही है, जब टाइट करता हूँ तो ये टाइट नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमें ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं दबाना है। इसमें टाइट होने का जो प्रॉब्लम है वो देखना है। मैं पहले पीट पीट के देख रहा था लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा था। अगर यहाँ से हथौड़े से मारता तो अंदर क्या नुकसान हो जाता वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एकदम से कोशिश नहीं करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसके अंदर एक वाशर है जो कि बुश के बीच में आ गया था। बुश के बीच में अगर वाशर आ जाएगा तो भाई ये जो राड है वो अंदर नहीं जाएगी आर्मेचर वाली। तो अभी आप देख पा रहे हैं जो वाशर वो बीच में आया हुआ है, मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन ताकत जोर मोटर बंद करने के टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब हमने खोलने के टाइम जोर नहीं लगाया तो लगाने के टाइम जोर नहीं लगाना। जैसे ही आपने जोर लगाया, इस मोटर का जो भी कॉस्ट है 700, 1000, 1500 रुपया वो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा सेटिंग बिगड़ जाएगा। या फिर आप मार्केट में जाकर के वहाँ पर से इसको सेटिंग करवा सकते हो। अगर आपने खोल लिया आपसे वापस सेट नहीं होता तो वो आपको 100 रुपया कॉस्ट लगाएगा और वो मोटर को दोबारा से सेट कर देगा। तो ये तरीका होता है इसको सेट करने का। एक बार मेरे पास पहले भी एक बेरिंग का मोटर था जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो मुझे बेरिंग का नंबर पता नहीं था। बाद में तो पता चल गया 61-62 नंबर आता है, पहले नहीं मालूम था। तो वहाँ पर जाकर के मैंने बेरिंग और बीच का जो ये राड है ये दोनों चेंज करवा दिया, तो उस कूलर का साउंड एकदम शून्य हो गया। वो मोटर में कूलर जो ग्रीसिंग करूँगा तो उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर कल या परसों देख पाएंगे। उसमें भी ग्रीसिंग करना होगा, क्योंकि 1 साल में आपको कूलर अगर चलाते हो 4 महीने कंटिन्यू तो आपको 1 साल में ग्रीसिंग करना होता है। और अगर आपको लगे कि मोटर ज़्यादा गर्म हो रही है तो आप 2 महीने के अंतराल में ग्रीसिंग कर दें। जैसे 2 महीने चलेगा, ग्रीसिंग किया, उसके बाद 2 महीने और चला लो, कोई दिक्कत नहीं हो। जब कूलर को बंद करके रखते हो
उस टाइम भी ऐसा ग्रीसिंग करके छोड़ दिया करो, ताकि आपको ग्रीसिंग तो करना ही पड़ेगा। जब सीज़न आएगा, गर्मी आएगी, तो ग्रीसिंग तो वैसे ही करना होगा। तो आप जब कूलर को बंद करते हो उस टाइम ग्रीसिंग करके छोड़ दिया करो, तो जब सीज़न आती है तो आप आराम से इसको चला पाओ। तो ये तरीका होता है। फिर भी अगर आपको लगता है मोटर ज़्यादा गर्म हो रही है और कोई प्रॉब्लम है, तो ग्रीसिंग महीने महीने में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। नहीं तो आप मोटर का जो स्पीड है उसको थोड़ा कम में चलाओ। जैसे 5 का स्पीड में चलाते हो तो उसको थोड़ा कम में चलाओ, 4 का स्पीड में चलाओ या 3 का स्पीड में चलाओ। मोटर बहुत लंबे टाइम तक चलती है। आपने बहुत से जो छत वाले पंखे जो चलाते हैं उनको देखा होगा, वो लगभग 3 पर ही चलाते हैं। 3 पर चलाने से ये फ़ायदा है, मोटर आपकी 50-100 साल तक चल जाती है और मोटर ख़राब भी नहीं होती। आपके घरों में ऐसी मोटर पंखा होगा जो कि 50-60 साल से आपके घर में और वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में मतलब चल रहा है, तो उसका यही होता है फ़ायदा कि उसको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया जाता, कम स्पीड में चलाया जाता है। तो यहाँ पर मोटर को मैंने किस तरीके से ग्रेसिंग किया वो आपने वीडियो में देखा। ग्रेस लगा के दोनों बूसा में लगाया, इसमें क्योंकि इसमें बूसा ही है। अगर इसमें बेरिंग होता तो ग्रेसिंग लगाता तो बेरिंग और अच्छे से काम करता, क्योंकि बेरिंग दो जगह से घूमता है और बूसा और ये राड के बीच में सिर्फ ग्रेस ही लगता है और इसमें कोई बेरिंग नहीं होता। तो ये मोटर लंबे टाइम तक कम चलती है, जबकि बेरिंग वाली मोटर बहुत लंबे टाइम तक चलती है। और इसका वीडियो मैं 2 या 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो बेरिंग का मोटर है उसमें ग्रेसिंग कैसे करें आपको पता चल जाएगा। हालांकि उस मोटर को मैं कम से कम 7-8 साल से चला रहा हूं और वो बराबर चल रही है, क्योंकि मैं उसमें साल में एक बार ग्रेसिंग कर लेता हूं और एक बार मैंने उसका बेरिंग और बूसा भी चेंज करवाया है। तो मोटर जलती नहीं है कूलर की। हाँ, अगर आप ज़्यादा लोड दो के बराबर चलाओगे, अंदर कूलर के अंदर पानी रहेगा तो मोटर को ठंडा करेगा, बिना पानी के मोटर चलाओगे तो मोटर तो गर्म होगा ही होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी भाई, कमेंट में राय जरूर देना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके घरों में मोटर ज़्यादा जलती है। जलने की वजह बता रहा हूँ मैं। ये छोटा सा काम आप घर पर कर सकते हो, कुछ भी पैसा नहीं लगता। ग्रेस का 5-10 रुपया लगेगा, वो आपको मिल जाएगा। पास में दुकान होगी या जिसके घर में ट्रैक्टर मोटर है वहीं से भी आपको मिल जाएगा, तो उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाला। और मैं इसको स्क्रू है वो बारी बारी से सबका टाइट करके, इसको एक साथ स्क्रू टाइट नहीं करना होता है, एक बार सबको लूज घुमा दो हाथ से जितना टाइट होता है, उसके बाद प्लास की मदद से धीरे धीरे एक एक को टाइट कर देना। यहाँ पर आप बीच में जो गैप देख पा रहे हो, ये गैप हमें ख़त्म करना है। जैसे जैसे मैं टाइट करूँगा ऊपर वाले साइड में आप गैप देख पाएंगे, वो गैप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और इस तरीके से धीरे धीरे प्लास की मदद से बाकी जो स्क्रू है उसको भी टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद कूलर की दिक्कत आती है दोबारा से वायरिंग करनी, तो भाई 4 तार वाले की वायरिंग की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो देख लेना। 2 तार मोटर की वायरिंग जो वायरिंग करते हैं उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख पाओगे। और यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो जैसे जैसे मैं टाइट करता जाऊँगा तो ये गैप गायब होता जाएगा। तो मेरे चैनल पर आप अगर एक्टिव रहोगे तो आपको इसके जो छोटी छोटी चीज़ें उसकी जानकारी मैं देता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैंने ड्रम या ढोलकी की मदद से भी ये कूलर बनाया था अलग से, जो कि मुझे 1000 रुपये कॉस्ट में बन के तैयार हो गया। अगर वो कूलर मैं मार्केट से लेने जाता हूँ तो उस कूलर का मुझे कम से कम 5000 रुपये कॉस्ट आता है। तो अगर आप घर पे कूलर बनाने की सोच रहे हो तो वो वीडियो भी देख लेना। मैं जितना हो उसके 3-4 वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, वहाँ पर भी आप अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी ये टाइट नहीं आप देख पा रहे हो, हाथ से भी घूम रहा है। पहले मोटर को यहीं पर चेक करना है, हाथ से घूमना। अगर हाथ से नहीं घूमता है तो हल्का हल्का जो प्लास है किसी भी चीज़ से हल्का हल्का चोट दोगे तो वो हाथ से घूम जाएगा। यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ, कई बार क्या होता है दिखता नहीं है, तो मैं टेप लगा दूंगा तो ये जैसे पेपर घूमेगा तो आप आराम से देख पाएंगे कि मोटर अच्छे से वर्क कर रहा है। और इस वीडियो को भाई एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया है। देखो मोटर आसानी से चल रही है और मोटर का कोई साउंड नहीं आ रहा। पहले मोटर चल रही थी तो इसका बहुत साउंड आ रहा था, जबकि अब इस मोटर का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है।